Dear students, once again I welcome to my this YouTube channel, that is at the rate of RKD 1234. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, दिस इज इलेक्ट्रिकल स्कीम फॉर गो डाउन वायरिंग। पहले तो ये समझ लेते हैं गो डाउन वायरिंग होती क्या। गो डाउन मीन्स यू वुड हैव सीन, जैसे गेहूं की बोरियां आती हैं या और कोई अनाज आता है या और कोई भी सामान जैसे बोरियों में भर के आता है, उनको स्टॉक जो है उसका स्टोर करके रखा जाता है। अब वो उसमें क्या है, बड़े बड़े कमरे होते हैं और कमरे के अंदर कमरा होता है, कमरे के अंदर कमरा होता है। ऐसे बड़े बड़े गोडाउन जो है बनाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफसीआई इज देयर। एफसीआई क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब उनमें जो भी अनाज आएगा, गेहूं आएगी, ज्वार आएगी, बाजरा आएगा, जो भी होगा, वो बोरियों में भर भर के अपना कमरों में रखते हैं, स्टोर करके रखा जाता है। अब उसके लिए एक कमरे के अंदर कमरा है तो अंधेरा रहेगा, अंदर कैसे जाए। सपोज वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ द 3 रूम्स ओनली। रूम्स तो बहुत होते हैं ऐसे। अब 3 रूम्स का एग्जांपल लें, एक कमरा है, अब उसमें आपने अंदर जाना है, अंधेरा है, तो बाहर क्या है, उसमें एक स्विच लगा होगा। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मैं इसको कर रहा हूँ, आज हम इलेक्ट्रिकल स्कीम देख रहे हैं गोडाउन वायरिंग की। उसमें क्या है, ओनली एसपीएसटी स्विचेस हम यूज करेंगे, मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, दैट इज टॉगल स्विच। सिंपल जो स्विचेस ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं, कोई इसमें टू वे स्विचेस यूज नहीं कर रहे, सिंपल वो यूज कर रहे। तो आज हम इसको देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसमें इसका लैडर लॉजिक अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसका कैसे हम पीएलसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्कीम हम समझते हैं। तो पहले कमरे में जाने के लिए बाहर से आप स्विच को ऑन करोगे, बल्ब ऑन हो गया पहले कमरे का। अब इस कमरे का काम हो गया आपका, या मान लो इस कमरे में काम नहीं है, दूसरे कमरे में जाना है, इसी कमरे के थ्रू होके जा रहा हूँ, तो दूसरे कमरे में जाने के लिए क्या करूंगा, दूसरे कमरे के बाहर ये स्विच लगा होगा, टॉगल स्विच जो है। तो पहले कमरे का बल्ब आप ऑन करके आ रहे हैं, अब दूसरे कमरे के बाहर का जो स्विच लगा उसको, उस टॉगल स्विच को या एसपीएसटी स्विच को जैसे ही आप ऑन करेंगे, व्हाट विल हैपन, तो पहले कमरे का जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा और वो दूसरे कमरे जिसमें आप एंटर होने वाले हैं उसका बल्ब ऑन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब क्योंकि एनर्जी सेव करनी है, पिछले बल्ब को ऑफ करो, अगले बल्ब को ऑन करो। अब इस कमरे में आप आगे, इस कमरे में जो आपका काम हो गया तो आप वापस बैक जाएंगे, और नहीं तो सपोज हमने 3 कमरों का एग्जांपल लिया, हम तीसरे कमरे तक चलते हैं। अब इस कमरे से बाहर निकले, तीसरे कमरे के बाहर का जो स्विच होगा उसको हम मतलब ऑन करेंगे, ये दूसरे कमरे का बल्ब ऑफ हो जाएगा और तीसरे कमरे का बल्ब ऑन हो जाएगा। हम देख लेते हैं अगली स्लाइड में, ये है, इफ यू सी, दिस इज द गो डाउन वायरिंग का जो डायग्राम मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि वही 3 हमने कमरे ले लिए, 3 रूम्स हैं, और हर कमरे के बाहर एक स्विच है, ये टॉगल स्विच कह लो या एसपीएसटी स्विच कह लो। स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3। आप स्विच नंबर 1 को जैसे ही ऑन करेंगे, ये दरवाजे दे रखे हैं इसमें, ये एंटर मतलब इधर से एक दरवाजा आ गया इन दोनों के बीच। अब यहाँ से स्विच नंबर 1 को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि आपका बल्ब नंबर 1, रूम नंबर 1 का ऑन हो जाता है। फिर यहाँ से बाहर गए तो स्विच नंबर 2 जो कि कमरे नंबर 2 को, रूम नंबर 2 के बाहर लगा हुआ है, उसको जैसे ही ऑन करेंगे अपन, तो व्हाट विल हैपन, ये B1 ऑफ हो जाएगा और B2 ऑन हो जाएगा, बल्ब नंबर सेकंड ऑन हो जाएगा। नाउ कम टू द स्विच नंबर 3। अब तीसरे स्विच को जैसे ही आप ऑन करोगे, बल्ब नंबर 2 ऑफ हो जाएगा और बल्ब नंबर 3 ऑन। अब आपका काम हो गया, ठीक है। अब आप वापस आ गए, तो ये स्विच नंबर 3 को ऑन किया है, इसको ऑफ कर दो, और इसको आप ऑफ करोगे तो बल्ब नंबर 3 ऑफ हो जाना चाहिए और बल्ब नंबर 2 मतलब रूम नंबर 2 का बल्ब ऑन हो जाना चाहिए। वापस भी तो वैसे ही निकलना है अपने बाहर, जहां से आए थे, यहाँ से आए थे, ऐसे गए, ऐसे गए, इसमें गए, इसमें आए। अब यहाँ तक काम खत्म हो गया, वापस आ रहा हूँ, वापस आके स्विच नंबर 3 को ऑफ कर दिया, ऑफ करते ही बल्ब नंबर 3 ऑफ हो गया, लेकिन बल्ब नंबर 2 ऑन हो जाएगा। अब जैसे इससे बाहर आए, अब आप तो इसको ऑन करके आए थे स्विच नंबर 2 को, अब इसको ऑफ करो, ऑफ करते बल्ब नंबर 2 आपका ऑफ हो जाएगा, लेकिन बल्ब नंबर 1 मतलब रूम नंबर 1 का बल्ब जो है ऑन हो जाएगा। है, अब बाहर आए आप, रूम नंबर 1 से भी बाहर आ गए,
नाउ वंस यू हैव कम आउट फ्रॉम द रूम नंबर 1, जैसे ही बाहर आए, स्विच नंबर 1 जो कि आप शुरू में ऑन करके आए हुए थे, अब इसको ऑफ कर दोगे, ऑफ कर दिए, बल्ब नंबर 1 भी ऑफ हो जाएगा। In this way, we will see the sequence how this wiring is done. I mean electrical scheme, electrical wiring हम इसकी कैसे करें। यहाँ आ जाओ, तीसरा जो डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में आप देखिए ये हमने एक्चुअली स्विचेस ले लिए। स्विच नंबर 1 दिख रहा है आपको यहाँ, स्विच नंबर 2 दिख रहा है, स्विच नंबर यहाँ पे 3 दिख रहा है। अब हमने क्या किया है, ये बल्ब है आपके B1, बल्ब नंबर सेकंड B2 और बल्ब नंबर थर्ड B3, जो कि हर कमरे में लगा हुआ है, जैसे अपन ने अभी पीछे देखा। नाउ इन एडिशन टू दिस वी आर टेकिंग द टू रिलेज आल्सो, R1 एंड R2। ये कॉइल्स हैं इसकी यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे हमने रिले मान लिए कि चलो ये फेज और न्यूट्रल, इसको मान लो 230 वोल्ट ऑपरेटेड है या 24 वोल्ट AC ऑपरेटेड है, कुछ भी हो सकता है। तो एक ये फेज लाइन है, एक है न्यूट्रल लाइन है। नाउ सपोज स्विच नंबर 1 को आपने ऑन किया, रूम नंबर 1 के जो बाहर है, यहाँ से पावर आएगी, ये देखो करंट यहाँ आई, पावर यहाँ आई, यहाँ ये तो एक बार ऑन कर दिया, पुश बटन नहीं है ये, इट इज ए सिंपल टॉगल स्विच। वंस यू आर मेकिंग दिस ऑन, फेज यहाँ से आके कॉइल है इसकी, मतलब ये बल्ब है, बल्ब के थ्रू होके, वही कॉइल होती है बल्ब में भी, इसके थ्रू होके यहाँ चली गई और न्यूट्रल हो गया। ये एक हमने क्या लिया हुआ है, रिले नंबर 1। ये जो रिले नंबर 1 देख रहे हो, इसका एक NC कॉन्टेक्ट ले रखा है। NC कॉन्टेक्ट मतलब इफ यू सी इन माय प्रीवियस वीडियोस, यू विल फाइंड दैट कि ये मैंने NC-NO का कंसेप्ट बताया था। रिले में कोई भी रिले होगा, उसमें नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड वाले कॉन्टेक्ट्स होंगे। ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट हमने इसकी सीरीज में ले लिया, ये यहाँ इस सर्किट के इसकी सीरीज में। अब ये चूंकि NC है, तो पावर ऐसे जाकर के ऐसे जाके इसको ऑन करेगी, तो बल्ब आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। चलो जी, बल्ब ऑन हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस, अब आप चले गए रूम नंबर 1 में, रूम नंबर 1 से रूम नंबर 2 में जा रहे हो, तो रूम नंबर 2 के बाहर ही स्विच नंबर 2 लगा हुआ है, ठीक है। ये स्विच नंबर 2 को जैसे ही आप ऑन करोगे, क्या होगा, ये स्विच नंबर 1 ऑलरेडी ऑन है, यहाँ से पावर आएगी, यहाँ से गई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ चली गई। इसमें से कॉइल है ना, इसका एक एंड को हमने फेज दे दिया इसके थ्रू और दूसरे को न्यूट्रल दे दिया। अब क्या हुआ जी, अब R1 इसका मतलब रिले आपने ऑन कर दिया। R1 रिले को ऑन करते ही इसका, चूंकि ये NC कॉन्टेक्ट है, तो अब क्या होता है रिले की प्रॉपर्टी, जैसे ही आपने इसको ऑन किया, इनर्जाइज किया, जो NC कॉन्टेक्ट होता है वो NO हो जाता है, मतलब मेक ब्रेक होता है, ब्रेक मेक हो जाता है। ये मेक हुआ है, मतलब शुरू से इसका ओरिजिनल जो कॉन्टेक्ट है वो क्या है, NC है। अब क्या होगा, आप जैसे इसको इनर्जाइज करोगे R1 को, व्हाट विल हैपन, ये आपका जो है ओपन हो जाएगा R1 जो है, उससे क्या होगा, बल्ब नंबर 1 जो है B1 वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, स्विच नंबर 1 तो ऑलरेडी ऑन है और यहां से पावर आ रही है, आ रही है, स्विच नंबर 2 भी ऑन कर रखा है, R1 ये आपका इनर्जाइज है। अब यहीं से स्विच नंबर 2 से हमारा पैरेलल में यहाँ पे R1 के बल्ब भी लगा हुआ, ये बल्ब देख रहे हो, बल्ब की कॉइल है, बल्ब के थ्रू होता होता एक R2 लिया, अब एक और R2 लिया हमने, वो रिले, उसकी NC कॉन्टेक्ट है। R2 तो इनर्जाइज है नहीं, तो ये ऑफ पोजिशन में, तो ओरिजिनल पोजिशन में ये बना हुआ है, मतलब मेक है, ठीक है। ये वाला ब्रेक हो जाएगा, तो आपका बल्ब B1 ऑफ हो गया और B2 इसके थ्रू ऑन हो गया। तो B2 कैसे ऑन हो रहा है, अभी SW1 ऑन है, SW2 ऑन है, इसके थ्रू पावर आई और ऐसे होकर के बल्ब नंबर 2 को पावर दे रही है, सप्लाई दे रही है, और बल्ब नंबर 2 आपका ऑन हो गया। इज इट राइट, ठीक, ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमने करना है, रूम नंबर 3 में जा रहे हैं, ओके। रूम नंबर 3 में वंस यू आर गोइंग इन द रूम नंबर 3, रूम नंबर 3 के बाहर आपका क्या लगा हुआ है, स्विच नंबर 3। इस स्विच नंबर 3 को जैसे ही आप ऑन करेंगे, अब आप देखो R2, एक रिले नंबर 2 सेकंड आपका ऑन हो जाएगा। ये ऑन होते ही क्या होगा, अब ये ओरिजिनल पोजीशन इसकी R2 की एक NC ले रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, इसका कनेक्शन हट जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना मेक ब्रेक होता है, ब्रेक मेक होता है, तो ये मेक है तो ये ब्रेक हो जाएगा, हट जाएगा इसका कनेक्शन। हटते ही बल्ब नंबर 2 ऑफ हो जाएगा, यही तो चाहिए हमने। अब बल्ब नंबर 1 भी ऑफ है, रूम नंबर 1 का, बल्ब नंबर 2 रूम नंबर 2 का ऑफ है, और रिले हमारा 2 ऑन हो चुका है, स्विच नंबर 3 ऑन है, और यहां से अब क्या होगा, स्विच नंबर 1 ऑलरेडी ऑन है,
2 ऑलरेडी ऑन है, यहाँ से होते होते स्विच नंबर 3 ऑन हो गया, ऐसे होके ये बल्ब आपका 3B3 ऑन हो गया, बल्ब नंबर 3 ऑन हो गया। अब आप रूम नंबर 3 में, अब आप वापस बाहर जा रहे हैं, वापस बाहर गए, इस स्विच नंबर 3 को ऑफ किया, ठीक है, इसको ऑफ कर दिया, पहले ऑन था, ऑफ करते ही क्या हुआ, बल्ब नंबर 3 ऑफ हो गया। लेकिन ये ऑफ करते ही R2 क्या हुआ, R2 डी एनर्जाइज हो गया, नहीं डी एनर्जाइज हो गया, मतलब ये वापस अपनी पोजीशन में आ गया, इसको सप्लाई कट गई, तो फिर ये भी अपनी पोजीशन में आ जाएगा R2, ठीक है ना। अब तो वो डी एनर्जाइज हो चुका है R2, तो ये वापस एनसी हो जाएगा, वापस एनसी हो जाएगा, तो भैया SW1 और SW2 तो ऑलरेडी आपके ऑन है, इसका मतलब यहाँ से फेज आ रहा था, करंट आ रही थी, पावर आ रही थी, SW1 SW2 इसके थ्रू होकर के, इसके थ्रू होकर के B2 ऑन हो गया। अब आप कमरे नंबर 2 में आ गए, भाई वहां तो रोशनी चाहिए ना, तो कमरे नंबर 2 में आ गए। अब इससे बाहर निकलोगे, अब इससे बाहर निकलने के लिए क्या करोगे, जैसे ही आप बाहर आए, बाहर आते ही आपको स्विच नंबर 2 इसके कमरे के बाहर ही लगा हुआ है, अब आप इसको ऑफ कर दोगे। ऑफ करते ही क्या होगा भाई, ऑफ करते ही R1 मतलब बल्ब नंबर 2 तो ऑफ हो ही जाएगा, और ये B3 ऑलरेडी ऑफ है, B2 ऑफ हो गया, अब R1 भी ऑफ हो जाएगा। R1 जो रिले है वो रिले भी डी एनर्जाइज हो जाएगा, डी एनर्जाइज होते ही ये वापस R1 आपका NC हो जाएगा, पहली वाली पोजीशन में आ जाएगा। जब आपका ये अपना पहली वाली पोजीशन में आ गया तो NC मतलब ये कनेक्शन बन गया, और ये SW1 ऑलरेडी ऑन है, मतलब ये बना हुआ है, तो यहाँ से कनेक्शन यहाँ आया, फेज यहाँ आया, यहाँ आया, सप्लाई करंट यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई वापस न्यूट्रल चलेगी, सर्किट कंप्लीट, तो आपका B1 फिर ऑफ हो गया। अब आप इस कमरे से भी बाहर निकल आए, मतलब रूम नंबर 1 से, तो क्या हुआ भाई, रूम नंबर 1 से जैसे ही बाहर निकले आप, आपने स्विच नंबर 1 को भी ऑफ कर दिया, ऑफ करते ही यहाँ से कनेक्शन चला गया, तो बल्ब नंबर 1 भी ऑफ हो गया, आप उसी पोजीशन में आ गए, पहली वाली पोजीशन में आ गए, जैसे एंटर लेने लगे थे, एंट्री लेने लगे थे, वैसे उसी पोजीशन में आ गए। So this is how the actually go down wiring works. I have told you this one. Now in the next video, I will come with the PLC ladder logic for this go down wiring using only the SPST switches. We are not using any two-way switches in this your go down wiring. But of course, we have used the relays, right? Okay. Thank you. Thank you very much.